अगर मैं कहूँ कि किसी मॉल में खड़ा हूँ तो मत मानिएगा, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी सिनेमा हॉल में खड़ा हूँ तब भी मत मानिएगा, और अगर मैं कहूँ कि किसी एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ तब भी मत मानिएगा, क्योंकि आप तो लल्लन टॉप के दर्शक हैं और थंब टाइटल आपने पढ़ रखा है। जी, लल्लन टॉप की टीम, मेरा नाम अभिनव पांडे, नमस्ते। हम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसका बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। और हमने सोचा कि हम अयोध्या आए हैं तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है मंदिर के अलावा, उसको भी दिखाया जाए, उसकी भी बातचीत की जाए। तो हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए। ये नई नई एक्सीलेटर लगी हुई है और अभी ये चल नहीं रही है, लेकिन जब स्टेशन फंक्शन में आएगा तो ये चलने लगेगी। और अयोध्या का स्टेशन दिखता कैसे है, क्या क्या सुविधाएं हैं, आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेशन जो है ये वाकई में एयरपोर्ट के तर्ज पर बना हुआ है। इस स्टेशन में क्या है, इस स्टेशन में रुकने की शानदार व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा डोरमेट्री है, कोई अगर बाहर से आता है तो वो स्टेशन पे ही रुक सकता है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के देखभाल के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं, लोगों के वेटिंग के रूम के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। 70,000 की कैपेसिटी को डील करने के लिए तैयार ये स्टेशन अब लगभग बनकर तैयार है। और अभी जो हम ये स्टेशन के अंदर हैं तो मैं पहला इसका पार्ट दिखाता हूँ, आपको भी बड़ा दिलचस्प लगेगा देखने में। ऐसा स्टेशन तो हमें रेलवे स्टेशन फ़िलहाल तो बहुत कम, एक आध जगह कहीं हो तो हो, ये ऐसा स्टेशन मैंने नहीं देखा कहीं पे। ये एक बड़ा सा इनका हॉल है और इसी हॉल से ये गेट नंबर 3, 4 ये एंट्री गेट हैं। यहाँ पे सारे वो लगाए जाएंगे स्कैनर, और तब सुरक्षा जांच के लिए तमाम चीज़ें होंगी, उसके बाद यहाँ यात्री आ सकेंगे। ये वो हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था। ये जो राम मंदिर या मंदिर से जुड़ी रिप्लिकाएँ तस्वीरें हैं, ये जो बड़े बगल में खाली स्थान दिख रहे हैं, इन सब जगहों पे ये तस्वीरें लगनी है। मंदिर में अभी ये लगभग स्टेशन का काम पूरा हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है ताकि 22 जनवरी तक काम पूरा हो सके, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ये मंदिर के जैसे डिज़ाइन है और इसको यहाँ पे लगाया जाना है, और इधर साइड में भी तमाम चीज़ें लगनी हैं, तो उसका काम अभी यहाँ पे चल रहा है। और ये पूरा परिसर आपको देखकर अपने आप में बहुत ग्रैंड लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए जब स्टेशन आए तो स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ने चल गए, लेकिन ये पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो लल्लन टॉप की टीम चल के आपको वहाँ पे भी दिखाएगी। ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जलपान, प्रतीक्षालय, प्रसाधन, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, सीट, स्टेयर्स, एस्केलेटर्स और लिफ्ट, पर्यटक सूचना केंद्र, जितने भी चीज़ें यहाँ पे देखिए। क्लॉक रूम बनाया गया है यहाँ पर कि इंतज़ार किया जा सके, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। शिशु देखभाल के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, मरीज अगर कोई किसी को बीमारी हो जाती है तो उनके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। विश्राम घर, शयन कक्ष, अच्छा महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग डोरमेट्रीज़ बनाई गई हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है, अब ये हॉल है, यहाँ पे वाईफाई अलग अलग जगहों पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ से एंट्री होगी और ये सामने स्टेशन है। अभी चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पे अभी बंद किया गया है, रोक लगा रखी है। 22 तारीख तक ये सब काम पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा ऊपर भी चल के दिखाता हूँ और इधर साइड भी चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है। ये स्टेशन 241 करोड़ बता रहे हैं उसकी लागत से ये बना हुआ है, और रेलवे की जो PSU है उसने इसको तैयार किया है। इसकी टाइल को देखिए आप, एकदम ज़मीन पे जो एकदम साफ़ सुथरी अभी इसकी घिसाई हुई है, तो एक अलग ही चमक है इसमें, समझ में आती है। और वाकई में ये स्टेशन अपने आप में बहुत देखने लायक, बहुत दर्शनीय और ख़ुद भी बहुत सुविधाओं से लैस है। जो ये लिफ्ट है ऊपर, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको, तो आपको और सारी चीज़ें पता चलेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे जो यात्री आएंगे और जिनको होटल में मान लीजिए नहीं जाना है, आए, दर्शन किए और यहीं से चले गए, तो उनके लिए यहाँ कमरे बनाए गए हैं, जिसका IRCTC रेट तय करेगी कितने रुपए लगेंगे, कितना रहने का कितना लगेगा। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, अब जैसे क्या है कि यहाँ नीचे यात्री रुकेंगे, प्लेटफॉर्म पे यात्री रुकेंगे। प्लेटफॉर्म पे भी एक ऊपर छज्जे टाइप का बनाया जा रहा है, उसको कुछ बोलते हैं इनके शब्दों में, मुझे उसका आइडिया नहीं है। वहाँ पे यात्रियों को रोकने का इंतज़ाम किया गया कि ट्रेन का जब तक इंतज़ार हो रहा है। अब ये स्वचालित सीढ़ी है जो ये सीधे सेकेंड फ्लोर पे जा रही है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा रही है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे वही लोग जाएंगे जिनको यहाँ रुकना होगा।
होटल में नहीं रुकना है, आप आए, दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन किए और यहीं पे स्टे करके ट्रेन पकड़ के निकल गए। ये थर्ड फ्लोर पे इसलिए है, थर्ड फ्लोर पे यात्रियों के रुकने के लिए जगह है, वेटिंग रूम्स जो कहते हैं, जैसे यहाँ पे वेटिंग रूम एक तरीके से ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे लोग इंतज़ार कर सकते हैं। इस स्टेशन पे कुल 6 लिफ्ट हैं, एक ये है और एक इसके सामने जस्ट इसी का कॉपी कहेंगे, और 4 लिफ्ट बाएं साइड में है। अभी मैं उस लिफ्ट के ज़रिए आपको ऊपर भी ले चलूँगा तो आप देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं, नो स्पिटिंग, नो स्मोकिंग, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आएंगे वो इस स्टेशन को इतना ही साफ़ सुथरा रखने में यहाँ के लोगों की, ये रेलवे प्रशासन की मदद करेंगे। ये जो लिफ्ट लगी हुई है उसको चलाने में और उस तरह गंदगी नहीं फैलाएंगे, इस तरह की उम्मीद लोगों से भी की जा रही है। ये एक वेटिंग रूम नीचे भी है, यहाँ पे भी लोग इंतज़ार कर सकते हैं, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में ट्रेनें चलने वाली हैं और उसके बाद यात्री जब इतने आएंगे तो उनके इंतज़ार के लिए, अगर ट्रेन मान लीजिए लेट हो जाती है कोहरे की वजह से या कभी कुछ, तो उसके लिए ये शिशु देखभाल के लिए, बच्चों के देखभाल के लिए जैसे कई बार होता है, तो यहाँ पर अभी ये चेयर्स, 2 सोफ़े लगाए गए हैं और भी इसमें काम अभी बाकी है होना। तो एक कमरा ये है। इसके अलावा ये जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाया गया। अभी इसमें ताला लगा हुआ है, जब ये फंक्शन में आ जाएगा तो यहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। किसी को फर्स्ट एड, अगर छोटी मोटी बीमारी के दौरान फर्स्ट एड उनको इलाज दिया जा सके। और सीढ़ियाँ, स्टेयर्स इधर हैं, वॉशरूम हैं। ये जो है स्टेशन का एरिया है, यहाँ पे स्टेशन का काम चल रहा है। मैं रेलवे स्टेशन को दिखाऊं, अभी यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है जो आने वाले दिनों में फंक्शन होने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाकर 6 पे ले जाना है। ये दरवाज़ा जैसे खुलता है तो ऊपर तो मैं अभी आपको दिखाने ले चलूँगा। ये रेलवे स्टेशन है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये पुराना जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है वो कुछ इस तरीके से होता था, जो जिसको कहेंगे आम सा रेलवे स्टेशन और छोटा रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का। अब ये अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है, तो उसके लिए अब ट्रेनें यहाँ रुका करेंगी वहाँ जाने के बजाय। और स्टेशन पे यात्री जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये ऊपर भी कुछ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और यात्रियों को ऊपर भेजा जाएगा कि आप ऊपर जा कर के आराम कीजिए। तो ये अभी भी देखेंगे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो 3 प्लेटफॉर्म अभी फंक्शन होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ऐसा बताया गया कि टोटल 6 प्लेटफॉर्म फंक्शन में आ जाएंगे। तो ये वो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेनें आएंगी। अब मैं आपको अंदर से एक बार जो ऊपर चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूँ, वो कितनी दिलचस्प है और कितनी अलग हैं बाकी स्टेशन और बाकी जगहों की तुलना में। तो उसके लिए हमें लिफ्ट से चलना होगा। मैं और जीत यहाँ आए हुए थे तो हमने कहा कि इसकी तस्वीरें, फ़ोटो बहुत देखी हुई है, बाहर से इसका लुक अलग है। बाहर से स्टेशन जो है एक मंदिर नुमा दिखता है, मंदिर की जैसे आकृति दी गई है। मैं आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। इधर देखेंगे तो एक फूड प्लाज़ा बनाया गया है, दुकानें खोली जाएंगी यहाँ पे। और जब ऊपर जाने के लिए है, जो फर्स्ट फ्लोर पे है जाना, वो मैं पहले अभी आपको बताया कि जो लोग रुकेंगे उनके लिए है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एक तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियों के इस्तेमाल से जाया जा सकता है, और दूसरा ये लिफ्ट है। यहाँ पे अभी लाइट बंद है लेकिन लिफ्ट चालू है, तो जीत आ जाना। ये भी काफ़ी कैपेसिटी वाली लिफ्ट है, टेलीफोन लगे हुए हैं बाहर। तो ये वो लिफ्ट है और 24 पैसेंजर इस लिफ्ट में एक साथ आ सकते हैं। 1632 किलोग्राम तक का भार ये लिफ्ट झेल सकती है। तो अब हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या है। ये रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का जो है ये ऐसा बताया जा रहा है। ये हाँ मुनादी हो गई कि फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे लाइटें जल रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और आइए जीत। और ये जितना शानदार रेलवे स्टेशन बना है, इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद किया जाए, जो साधुवाद किया जाए, तो टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, उतना ही धन्यवाद और साधुवाद इन मज़दूरों का भी किया जाना चाहिए, जो खून पसीने की मेहनत से जिन्होंने इस स्टेशन को तैयार किया, जो इंजीनियर्स, जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। ये मैं आपको बता रहा था कि जो रुकने की जगह है ये बंद है, डॉर्मेट्री है। इसमें कुल
114 लोग रह सकते हैं। जो डॉर्मेट्री अलग अलग बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। और ये देखिए, ये पुरुष शयन कक्ष बताया जा रहा है, इधर साइड में है। तो ये जो दरवाजे हैं अभी अंदर से लॉक किए गए हुए हैं, ये खुला हुआ है। ये एक होटल है और यहाँ पे इस तरीके से लगाया गया हुआ है डॉर्मेट्री, और ऐसे बेड्स लगे हुए हैं। अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है, इस पे इसके ऊपर चद्दर भी आएगा। अंदर वॉशरूम है और ये पुरुषों के लिए बनाया गया है। तो जो पुरुष होंगे वो यहाँ आकर के रुकेंगे, उनके लिए IRCTC के PNR नंबर से बुकिंग होगी और उस बुकिंग के ज़रिए ये अलग गद्दे लगाए गए हुए हैं और इन गद्दों पे तकिया, अभी चद्दर लगना बाकी है, क्योंकि अभी 25 तारीख के बाद से ट्रेनें आना शुरू होंगी। अब तक अभी ट्रेन नहीं आती हैं। तो ट्रेन की शुरुआत 22 तारीख को तो कोई ट्रेन नहीं आएगी अयोध्या में। 22 के बाद 25-26 तारीख से ये वॉशरूम बनाया गया है। एक बड़ा वॉशरूम है जिसको ये एक बड़ा वॉशरूम है जिसको आधुनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पंखे लगाए गए हैं, AC पूरा। ये इसकी बुकिंग उनके लिए है जो मान लीजिए स्टेशन पे आते हैं, दर्शन करते हैं और 4-5 घंटे बाद, कोई 6 घंटे बाद कोई ट्रेन है तो आकर के बुक करके रह सकते हैं। ये PNR के ज़रिए बुक होगा। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि होटल जाने पे ज़्यादा खर्चा आता है, उस खर्चे से बचा जा सकता है। तो ये एक जैसे सामूहिक लोग जिनको रहना है उसके लिए है। वॉशरूम इधर भी बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये वाईफाई के राउटर्स लगे हुए हैं। ये विश्राम कक्ष एक और इधर महिलाओं के लिए बनाया गया। अब महिला पुरुष जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग है। तो कुल मिला के आप देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों की जो आवाजाही होगी ये बंद है अंदर से। ये भी उसी तरीके का एक रूम है जिसमें लोग आकर के रुक सकते हैं। महिला पुरुष के लिए अलग अलग रखा गया है। अगर कोई सपरिवार आता है और अपने परिवार के साथ रहना चाहता है तो उनके लिए रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं। ये डॉर्मेट्री लेडीज़ है, वो पुरुषों का है। और रिटायरिंग रूम मतलब जैसे आपका होटल में कमरा होता है उस तरीके का कमरा बनाया गया है। जैसे ये A5, A1, A4, ये इसमें इसका गेट बंद है अभी, इसमें बेड और ये फिनिशिंग नहीं हुई है। इसके अंदर उसी तरीके का ये डबल बेड लगाए गए हैं दोनों तरफ में। अंदर एक सोफ़ा भी रखा हुआ है और ये तमाम चीज़ें, लाइटिंग, और A1, A3 और A2 इसी तरीके के कमरे बनाए गए। अभी ये प्रोसेस में जारी है। प्रोसेस इसलिए जारी है क्योंकि इसको जो PSU है उसने रेलवे स्टेशन बनाया, उसने रेलवे को दिया, सौंपा, रेलवे फिर इसे IRCTC को सौंपेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है। अभी इसकी ऊपर से और तस्वीर चस्पा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए वॉशरूम और जो अंदर का रूम है वो कैसा है, वो इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पर एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ एक बड़ा सा पंखा लगाया गया हुआ है। इसको एयर डिफ्यूज़र कहते हैं अंग्रेज़ी में, ऐसा हमको यहाँ जानकारों ने बताया कि ये एयर डिफ्यूज़र है। ये इस सरफेस को, यहाँ की जो हवा रहेगी उसको वातानुकूलित रखेगी। देखिए अभी जैसे आप देखेंगे वहाँ छोटे छोटे बच्चे आके और लोग आकर के स्टेशन को अंदर से झांक रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन कैसा दिखता है। तो अयोध्या में इस तरीके का उत्साह है लोगों का कि मंदिर तो दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बनी हुई हैं उसको भी देखना चाहते हैं लोग। ऐसा ही सेक्शन इस तरफ और उस तरफ भी इसी तरीके का है। तो चूँकि मैंने पहले बताया कि जो सेकेंड फ्लोर है उससे जो फर्स्ट फ्लोर है वो रुकने के लिए, तो यहाँ आने जाने वालों का कोई काम नहीं रहेगा कि जिनको ट्रेन पकड़नी है, तो इसलिए इसको अलग तरीके से बनाया गया। थर्ड फ्लोर का जो सेकेंड फ्लोर का रास्ता अलग है और फर्स्ट फ्लोर का रास्ता बिल्कुल अलग है। ये लिफ्ट, हाँ भाई साहब गलती से जो है ना हम अंदर धकेले दे रहे थे। हाँ तो एक बार मैं तीसरे फ्लोर पे भी चल लेता हूँ और उसको भी आपको दिखाता हूँ। मतलब अब तक आपने जो भी वीडियो देखा, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऐसा स्टेशन हिंदुस्तान में कहीं देखा है या नहीं देखा है। अगर बाहर रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी सुविधाएं कई देशों में हैं, लेकिन जो भारत में है इस तरीके का स्टेशन अभी नया बहुत कम ही हो सकता है कि कोई नया स्टेशन बना हो तो इस तरीके का वहाँ का काम हुआ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो हम पुराने स्टेशन हैं जहाँ पे हम यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुनते सुनते बड़े हुए हैं, ट्रेन से चलते जाते आते हैं, तो ये उस रेलवे स्टेशन की कल्पना से एक अलग सा रेलवे स्टेशन है जिसमें सरकार का विज़न दिखता है
और साफ साफ दिखता है जो रेल मिनिस्ट्री है, अश्विनी वैष्णव जिसके मंत्री हैं, उनके मंत्रालय के तहत ये बना है, तो ये एक अच्छा काम हुआ है। और ये जो दूसरा फ्लोर है, माफ़ कीजिएगा, ये वेटिंग रूम है। यहाँ पर ये इसकी कनेक्टिविटी आप देखेंगे इस फ्लोर से उस दूसरे तरफ तक है, और यहाँ इसी फ्लोर पे जो है वो दुकानें होंगी, जो फूड के प्लाज़ा होंगे, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये देखिए जलपान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अंदर यात्रियों को, अब 70,000 यात्रियों को एक साथ डील करने की क्षमता रखता है ये स्टेशन, और आने जाने वाले लोगों के साथ साथ संख्या बढ़ती हुई जाती है। तो ये यहाँ पर फूड सेक्शन होगा, और अभी काम चल ही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो चल ही रहा है। देखिए उधर उस तरफ कुछ दुकानें खोली जाएंगी, जो खाने पीने के अलावा शॉप्स जो होगा, जैसे कई बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं ना कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उस इलाके से जुड़ी, अगर कुछ प्रसिद्ध सामान होते हैं उसको लेने के लिए। ये जो है रेलवे स्टेशन का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से हनुमानगढ़ी को तो खैर हर अयोध्या में कहीं भी आप ऊंचाई से खड़े होंगे तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का आप दर्शन, यहाँ से दर्शन या मंदिर तो दिखता ही है। अभी इस जगह से आप देखेंगे स्टेशन को, तो जब किसी जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट जितना बड़ा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट जैसा ज़रूर है ये स्टेशन। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात इसीलिए अलग है। प्रधानमंत्री खुद आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए, तो इतने दिनों के लंबे वक्त तक चले काम के बाद अब स्टेशन लगभग तैयार है। थोड़े बहुत जो फिनिशिंग के काम बचे हुए हैं वो अभी भी चल रहे हैं। जैसे ये देखिए शॉप्स के लिए अलग सेक्शन बना रखा है, तो ये भी एक तरीके से एयरपोर्ट की तर्ज पर ही है। और ये पूरा वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में आकर के लोग बैठें, आए जाएं, जिस तरीके से महिला के लिए जो अलग प्रतीक्षालय है, मैं बता रहा था कि जैसे 6 लिफ्ट हैं, 2 लिफ्ट उधर थी, 1 लिफ्ट उधर, 2 लिफ्ट यहाँ पर है। ये महिलाओं के लिए अलग बनाया गया है कि महिला अगर वेटिंग करना चाहती हैं, इंतज़ार करना चाहती हैं ट्रेन का, तो ये यहाँ पर रुक सकती हैं। और बाकी ये ओपन एरिया है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जब भीड़ होगी तो भीड़ को तो इसे ऐसे ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप वैसे अगर इस तरह से इस तरफ कैमरा फ्रेम कर दें और आपने ये वीडियो शुरू से ना देखा हो, तो एक बार को आपको भी लग जाएगा कि यार ये ज़रूर किसी मॉल की तस्वीर है या फिर किसी एयरपोर्ट की तस्वीर है। लेकिन ये रामलला जो धाम है, अयोध्या धाम, उस एयरपोर्ट के उसके रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। एयरपोर्ट अभी बन रहा है और एयरपोर्ट के ही टक्कर का रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। तो अब हम लोग इधर से नीचे चलने की कोशिश करेंगे। जो ये स्वचालित सीढ़ियाँ अभी चालू तो नहीं है, लेकिन इसको देखना, इसको समझना, आप बताइएगा कि ये स्टेशन और इस यहाँ का जो काम है वो आपको कैसा लगा। क्योंकि मंदिर बनने से ये बात है कि कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जिन लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया, यकीनन उनको भी रोज़गार मिला। और जब स्टेशन से आगंतुक और जो लोग आने लग जाएंगे दर्शन के लिए, और जो मनी का फ्लो होगा, उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही। जीत के हाथ में कैमरा है, वो धीरे धीरे आएंगे, मेरे चलने पे कोई पाबंदी नहीं है। स्टेशन दिखने में जितना अच्छा है, इसकी सुरक्षा का इंतज़ाम भी उसी तरीके से किया जा रहा है। पुलिस की बड़ी तैनाती, जो रेलवे के जवान होंगे, आरपीएफ के जवान होंगे, उनकी तैनाती की जाएगी। इससे अलग जो मॉक ड्रिल की जाती है, अभी कुछ देर पहले जो है 24 घंटे पहले मॉक ड्रिल की गई है एटीएस के द्वारा। ट्रेनों में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है या उस तरीके की कोई चीज़ होती है, उस तरीके की कोई सिचुएशन होती है, उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे एटीएस ने अच्छे तरीके से मॉक ड्रिल किया है। जवानों की मुस्तैदी है, लगातार चप्पे चप्पे पे पहरा दिया जा रहा है। तो ये भी एक अयोध्या के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, ये भी एक रंग है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सिक्योरिटी रूम बनाया गया है। बगल में यहाँ पर सहयोग, जो कहते हैं क्या, सहयोग, जहाँ पे पूछताछ काउंटर, हमारे ज़माने में जो है, हम पुराने लोग हो गए हैं थोड़ा, हमारे ज़माने में पूछताछ काउंटर हुआ करता था, ये
सहयोग, आरक्षण, टिकट काउंटर, और इसका भी कलर आप देखेंगे तो भगवा रंग में है, जो सनातन धर्म के रंग का प्रतीक है, जहाँ जो राम भगवान हनुमान जी के रंग का प्रतीक है, तो उस रंग में ही इसको रंगा गया है। और एलईडी लाइट्स और ये तमाम काम तो हुए ही हैं। तो जितना मैं अपनी नज़रों से दिखा सकता था, जहाँ तक मेरा एक्सेस हुआ, वहाँ तक आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश की। हम कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे स्टेशन के बारे में। बाकी आपको ये स्टेशन कैसा लगा और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की डिज़ाइन, यहाँ का काम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। 25 तारीख के बाद ही, 25 जनवरी के बाद ही यहाँ ट्रेनें आएंगी, उससे पहले यहाँ ट्रेनें नहीं आएंगी। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर तौर पे कह देना चाहता हूँ। धन्यवाद।